गजब हिपोक्रेसी है मोदी की। सियासत में मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का सलूक करेंगे। रैलियों में देश की इतनी बड़ी आबादी को ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली जमात कहेंगे। भाषणों में मुसलमानों को घुसपैठिया कहेंगे। चुनाव में मुसलमानों को कपड़ों से पहचानने लगेंगे, लेकिन ईद के मौके पर ईदी भेजने का नाटक करेंगे। गजब हिपोक्रेसी है मोदी की। 2024 लोकसभा चुनाव की 173 रैलियों में से 110 रैलियों में इस्लामोफोबिक टिप्पणी करेंगे। भाषणों में मुसलमानों विपक्ष बार बार ये बात तो कहता है कि मोदी जी नाटकबाज हैं या फिर नौटंकी करते हैं। अब देखिए किस तरह से मोदी जी यहां पर नाटकबाज निकले। मुसलमानों के सामने पूरी तरह से घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं और मुसलमानों को ईद का एक बड़ा तोहफा देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद से मोदी को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि मोदी ने पहले बयानों के अंदर क्या कहा था। आप लोगों को याद होगा झारखंड का बयान, जहां पर सीधे तौर पर बयान दिया गया था कि अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो तुम्हारी गाय भैंस बेटी माटी रोटी इनको छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। अब उन्हीं मुसलमानों को लेकर मोदी जी किस तरह से भाईचारे की बात कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अजित अंजुम, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार दोस्तों। गजब हिपोक्रेसी है मोदी की। सियासत में मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का सलूक करेंगे। रैलियों में देश की इतनी बड़ी आबादी को ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली जमात कहेंगे। भाषणों में मुसलमानों को घुसपैठिया कहेंगे। चुनाव में मुसलमानों को कपड़ों से पहचानने लगेंगे, लेकिन ईद के मौके पर ईदी भेजने का नाटक करेंगे। गजब हिपोक्रेसी है मोदी की। 2024 लोकसभा चुनाव की 173 रैलियों में से 110 रैलियों में इस्लामोफोबिक टिप्पणी करेंगे। भाषणों में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलेंगे। पीएम की कुर्सी पर बैठकर भी हेट स्पीच देंगे और ईद पर उन्हीं मुसलमानों को तोहफा देंगे। गजब हिपोक्रेसी है मोदी की। जी हां, मोदी की पार्टी बीजेपी ने देश के 17 करोड़ में से 32 लाख मुसलमानों की पहचान की है और उन 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगाते मोदी भेंट करने की घोषणा की है। ईद के मौके पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से की गई प्लानिंग के तहत मोदी की तरफ से 32 लाख गरीब मुसलमानों को यह किट भेजी जाएगी। सौगाते मोदी 5 से 6 हजार रुपए की इस किट में पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा, महिलाओं के लिए सूट के कपड़े, घी, सेवैयां, खजूर, फल जैसे खाने के सामान भी। खबरों के मुताबिक बीजेपी का यह अभियान 25 मार्च 2025 यानी आज से शुरू हो चुका है। इस अभियान के तहत हर एक बीजेपी कार्यकर्ता 100 लोगों से संपर्क करेगा। इस खबर के बारे में जानकर मैं तो यही कहूंगा, गजब हिपोक्रेसी है बीजेपी, गजब हिपोक्रेसी है मोदी की। जो बीजेपी अभी से कुछ दिन पहले तक औरंगजेब की कब्र खोदने के नाम पर देश में भाईचारे की कब्र खोदने में जुटी थी, औरंगजेब की कब्र को उखाड़ने के लिए फावड़े तलाश रही थी, औरंगजेब की कब्र पर जेसीबी चलाने का ऐलान कर रही थी, मांग कर रही थी, हंगामे और तमाशे कर रही थी, जिस बीजेपी ने रंगों के त्योहार में भी नफरत के रंग घोलने में कोई कमी न छोड़ी हो, देश भर में होली के दिन, होली के मौके पर मुसलमानों को टारगेट करने का माहौल बनाया हो, जिस बीजेपी नेताओं के भड़काऊ बयानों की वजह से नागपुर में दंगा हो गया हो, वही बीजेपी अब देश में भाईचारे की मिसाल पेश करने के लिए सौगाते मोदी का अभियान चला रही है। गजब हिपोक्रेसी है बीजेपी और गजब हिपोक्रेसी है मोदी। जिस बीजेपी के राज में मुसलमानों को तरह तरह से टारगेट किया जाता हो, उनकी रोजी रोजगार छीनने के लिए कई बार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं और सांसदों की तरफ से उनके सामूहिक आर्थिक बहिष्कार तक के ऐलान किए जाते हो, मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के बयान दिए जाते हो, उस बीजेपी की तरफ से ईद के मौके पर सौगाते मोदी किट भेजी जा रही है। गजब हिपोक्रेसी है बीजेपी की। जिस बीजेपी राज में, बीजेपी शासित सरकारों में बुलडोजर एक्शन सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ लिया जाता हो, जिसे बुलडोजर जस्टिस कहा जाता हो, दरअसल वो बुलडोजर इनजस्टिस है। बीजेपी राज में जिस ढंग से बुलडोजर का टारगेट मुसलमान बनते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक की कई बार फटकार लग चुकी हो, नागपुर के दंगे में भी मुस्लिम आरोपियों को उनके घरों पर जिस ढंग से बुलडोजर भेजा गया, नागपुर में जिस ढंग से बुलडोजर से मकान तोड़ा गया, पता चला कि जिसका मकान तोड़ा गया फहीम खान, जो सलाखों के पीछे है, कथित तौर पर मास्टरमाइंड है, उसकी मां या बहन के नाम से वो मकान था।
हाईकोर्ट ने, नागपुर हाईकोर्ट ने फटकार लगाकर बुलडोजर एक्शन रोका। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई योगी सरकार को कि जिस तरह से आप बुलडोजर एक्शन करते हैं या बुलडोजर से मकान गिराते तोड़ते हैं, पता नहीं उस मकान में उसकी मां, भाई, बहन कोई और रहता है। और उसके बाद इन फटकारों के बाद जिस बीजेपी सरकार को बार बार एक्सपोज होना पड़ता हो, क्योंकि निशाने पर हमेशा मुस्लिम रहते हो, बीजेपी मुसलमानों के लिए ईद के मौके पर सौगाते मोदी किट भेज रही है। गजब हिपोक्रेसी है बीजेपी की। जिस बीजेपी की तरफ से होली के दिन जुमा पढ़ने की वजह से तरह तरह के नफरती बयान दिए गए हो, मुसलमानों को रंग से बचने के लिए घर से न निकलने की चेतावनी और नसीहत दी गई हो, धमकी भी थी उसमें, होली के नाम पर देश भर में नफरत का माहौल बनाया गया हो, जिस बीजेपी की तरफ से बिहार से लेकर यूपी और एमपी तक में मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी की गई हो, वही बीजेपी कुछ लाख मुसलमानों के घरों में किट भिजवाकर भाईचारे का नाटक कर रही है। गजब हिपोक्रेसी है बीजेपी की। प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों को कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में मुसलमानों के लिए नफरती तेवर दिखाते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा मियां मुसलमान कहकर हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। बाकी बीजेपी मुख्यमंत्रियों का भी यही हाल है। बीजेपी सांसद भरी संसद में विपक्ष के मुस्लिम सांसद को कटुआ, मुल्ला और आतंकवादी कह देते हैं। गिरिराज सिंह जैसे केंद्रीय मंत्री मुसलमानों को आए दिन पाकिस्तान जाने की नसीहत देते हैं, खुलेआम डंके की चोट पर। साध्वी प्रज्ञा सिंह जैसी बीजेपी के पूर्व सांसद हिंदुओं से चाकू छुरी तेज करने की अपील करती हैं। और बीजेपी ईद के मौके पर गरीब मुसलमानों के लिए सौगाते मोदी भेज गजब हिपोक्रेसी है। सावन के महीने में यूपी के मुख्यमंत्री मुस्लिम दुकानदारों को अपनी पहचान उजागर के लिए नाम लिखने का फरमान जारी कर देते हैं। मुस्लिम जो गरीब मुस्लिम ढाबे वाले हैं, उनकी दुकान न चले ऐसी कोशिश होती है। गरीब मुस्लिम ढाबे वालों के खिलाफ नफरत का माहौल बना दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद योगी सरकार के नापाक मंसूबों पर लगाम लगती है, लेकिन फितरत से बीजेपी नेता फिर भी बाज नहीं आते। महाकुंभ में मुस्लिम दुकानदारों के लिए नो एंट्री जैसी स्थिति हो जाती है। कर्नाटक के एक धार्मिक उत्सव में भी मुसलमानों के लिए नो एंट्री कर दी जाती है। कई जगह हिंदू धार्मिक स्थलों पर गरीब मुसलमानों को सामान बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। छुट भैये बीजेपी और बीएचपी के नेता ठेले खोमचे वाले मुसलमानों को भी परेशान करते हैं। ऐसी तस्वीरें वायरल होती रहती तस्वीरें सामने निकल वही नेता गरीब मुसलमानों के यहां सौगाते मोदी लेकर जाएंगे। गजब हिपोक्रेसी है बीजेपी की। लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी मुसलमानों की छोटी आबादी से हिंदुओं की बड़ी आबादी को डराकर ध्रुवीकरण के लिए एक है तो सेफ है जैसे नारे देते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में 80-20 का नारा बुलंद कर चुके योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव में पीएम के नारे को आगे बढ़ाते हुए कटेंगे तो बटेंगे जैसे नारे बुलंद कर देते हैं। ध्रुवीकरण का पूरा माहौल बनता है। हिंदू वर्सेस मुस्लिम पर पूरा चुनाव लड़ते हैं और हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की दीवार खड़ी करने के लिए या नफरत की खाई गहरी करने के लिए लगातार 365 दिन बीजेपी की पूरी मशीनरी काम करती है। टॉप टू बॉटम लगातार यही कोशिश होती है किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट रखें, ध्रुवीकरण करें और हिंदुओं के बीच नफरत का, उनके जहन में नफरत का डोज इतना इंजेक्ट कर दिया जाए ताकि हर वक्त वो बीजेपी के साथ रहे। वही बीजेपी अब मुसलमानों के घरों में किट भेजने जा रहे, सौगाते मोदी। गजब हिपोक्रेसी है। बीजेपी नेता चुनावी भाषणों में हेट स्पीच के रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और अब मोदी जी की तरफ से मुसलमानों को सौगाते मोदी का किट भेजा जा रहा है। सौगाते मोदी का किट मुसलमानों के घरों में सौगाते मोदी का किट लेकर जाने भी वाले। गजब हिपोक्रेसी है। पिछले 10 साल के अगर रिकॉर्ड देखें इस देश में, जिस ढंग से मोदी राज में, बीजेपी राज में मुसलमानों को टारगेट किया गया, अलग अलग मौके पर गूगल सर्च करेंगे हजारों पन्ने लिखे हुए मिल जाएंगे। क्या हाल बना दिया गया, 2 दर्जे का सलूक उनके साथ किया जाता है। शोभा यात्रा और धार्मिक यात्राओं के दौरान जिस ढंग से मुस्लिम धार्मिक स्थलों को टारगेट किया गया है, मस्जिदों के ऊपर भगवा झंडा फहराने की तस्वीरें समय समय पर आई है। मस्जिदों के बाहर डीजे बजाकर मुसलमानों को उकसाने की कोशिशें या उन्हें नीचा दिखाने की कोशिशें उसी हुड़दंगी ब्रिगेड ने किया है जिसका कोई न कोई कनेक्शन बीजेपी से है, वीएचपी से है, बजरंग दल से है, एक ही कुल गोत्र के सब है। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से
35 लाख मुसलमानों को चिन्हित किया गया है जिनके घरों में सौगातें मोदी जाएगा। गजब हिपोक्रेसी है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले भी बीजेपी ने कैंपेन शुरू किया था, शुक्रिया मोदी भाईजान। और बीजेपी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, जिसकी जिम्मेदारी है कि कुछ मुसलमानों को जोड़ो प्रतीक के तौर पर, बीजुके की तरह दिखाने के लिए। हालांकि बीजेपी में मुस्लिम लीडर्स का क्या हाल है ये दुनिया जानती है। शाहनवाज शरीफ खाली घूम रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी कहां गए पता नहीं। यूपी की 400 से ज्यादा विधानसभा सीटों में टिकट बांटते वक्त एक मुस्लिम नहीं मिलता। लोकसभा चुनाव में एक मुस्लिम उम्मीदवार नहीं मिलता। मुस्लिम नेताओं की उम्मीदवारों की नुमाइंदगी बीजेपी में 0 है। लेकिन लोकसभा चुनाव के समय शुक्रिया मोदी भाईजान का अभियान शुरू किया जाता है, जो लोकसभा चुनाव के पहले भी किया गया था। और उस समय यह भी था कि मुस्लिम मतदाता महिलाओं को जोड़ने के लिए न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, यह किया गया। और अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से कहा गया कि राखी भी भेजा गया। गजब हिपोक्रेसी है। बीजेपी का एक नेता, बीकानेर का, राजस्थान का, जब नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा में मुसलमानों को घुसपैठिया या ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले कहकर एक तरह से हेट स्पीच देते हैं कि अगर कांग्रेस या विपक्ष की सरकार बनी तो तुम्हारे मंगलसूत्र, तुम्हारे घरों से सारे सामान या घर तुम्हारा ले लेगी कांग्रेस और दे देगी ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को, ज्यादा बच्चा भैंस पैदा वालों की एक भैंस खोलकर कांग्रेस ले लेगी। अनाप शनाप क्या न जाने क्या क्या मोदी ने बोला। उस वक्त राजस्थान के, अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है, बीकानेर के एक मुस्लिम नेता, अल्पसंख्यक मोर्चे के एक नेता ने मोदी के इस बयान पर एतराज किया। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। अजित अंजुम जी ने इस वीडियो के अंदर बहुत सारे उदाहरण दिए कि किस तरह से अभी हाल ही में औरंगजेब की कब्र को खोदने के लिए जेसीबी मंगाई जा रही थी, फावड़े ढूंढे जा रहे थे, और अब भाईचारे की मिसाल कायम करने के लिए तकरीबन 32 लाख मुसलमानों को चिन्हित किया जाएगा और उनको सौगाते मोदी दिया जाएगा। सौगाते मोदी की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा उन मुसलमानों को। दोस्तों, तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से ये नाटक चल रहा है। एक तरफ मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच दी जाती है, चाहे वो संसद हो, चाहे फिर बड़े बड़े वो मंच हो, यानी कोई किसी भी तरह से वो मुसलमानों के खिलाफ ज़ॉम्बी तैयार करने की पूरी भरपूर 2014 के बाद से कोशिश की जा रही है। और हर जगह पर इस तरह की तस्वीरें देखी जाती हैं कि कहीं भी अगर कोई भी मुस्लिम दिखाई देता है तो वहां पर कुछ नफरती टीम उस पर टूट पड़ती है, यहां तक कि मॉब लिंचिंग तक उसकी कर देती है। ये तस्वीरें किसी से छुपी हुई नहीं है। अब आप लोग जरा सोचकर बताइएगा कि ये सौगाते मोदी जो दी जा रही है दोस्तों, इसके पीछे का असली खेल क्या है और आखिर क्या कुछ होने जा रहा है इसके पीछे। ईद के मौके पर सौगाते मोदी, इसकी असली राजनीति क्या है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।